इस वीडियो सीरीज़ में मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि पूरी दुनिया में अहम इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उसके बारे में बात किया करूँगा। आज की सबसे पहली खबर सूडान से है, जहाँ पर आपको पता होगा कि काफ़ी अरसे से वहाँ पर सिविल वार चल रही है और अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर काफ़ी हद तक कहत की सूरत-ए-हाल है और जो लोग कैंपों वगैरह में रह रहे हैं, उनके पास खाने-पीने की चीज़ें और बेसिक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनकी भी बहुत हद तक किल्लत है। सूडान की ये जंग सिर्फ़ 1 डेढ़ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन इसमें 24,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन डेढ़ करोड़ के तकरीबन लोग जो अपने घरों को छोड़कर जिनको दूसरी जगह पर मूव होना पड़ा। जंग की वहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि लोग जो वहाँ पर खेती-बाड़ी करते हैं, वो अपने खेतों में भी काम नहीं कर सकते और जो उनके बैल मवेशी वगैरह, जो उनका लाइव स्टॉक है, वो भी उनसे छीन लिया गया है और उसके अलावा जो बेसिक खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो भी उन्हें दस्तयाब नहीं है। कहा ये जा रहा है कि अगर ये जंग ना रुकी, तो आने वाले दिनों में पूरे सूडान में कहत की सूरत-ए-हाल और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आज की दूसरी खबर ईरान से है, जहाँ पर उन्होंने व्हाट्सऐप और जो बाकी गूगल प्ले वगैरह है, उनसे पाबंदी हटाने का फैसला किया। ये फैसला ईरान की एक सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस है, जिन्होंने वहाँ पर उसके इजलास में उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर ये फैसला लिया। ईरान में इंटरनेट पर काफ़ी देर से सख्त पाबंदियाँ हैं। मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स वगैरह है, इंटरनेशनल वेबसाइट या सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो काफ़ी देर से वहाँ पर बंद है। लेकिन अक्सर लोग वीपीएन वगैरह का यूज़ करके ये वेबसाइट्स वगैरह और सोशल मीडिया वहाँ पर यूज़ करते रहते हैं। तो व्हाट्सऐप पर और गूगल प्ले पर ये पाबंदी सितंबर 2022 में लगी थी, जब वहाँ पर एक लड़की महसा अमीनी थी, जिसकी वफ़ात के बाद पूरे ईरान में एहतजाज से काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन बहुत से लोग ईरान में ही इस फैसले के खिलाफ हैं। ईरान की जो पार्लियामेंट है, उसके तकरीबन 136 जो मेंबर हैं, उन्होंने एक खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला है, ये एक तरह से ईरान के दुश्मनों के लिए एक तोहफे की तरह ही है। अब देखना ये है कि इस फैसले पर अमल भी होता है कि नहीं और ईरान में जो बाकी बहुत सी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, इन पाबंदियों को हटाने के बारे में भी सोचेगी कि नहीं। आज की सबसे अहम और तीसरी खबर शाम से है। शाम के जो लीडर हैं अहमद अल-शरा, उन्होंने यह फैसला किया है कि जो मुख्तलिफ बागी ग्रुप हैं, उनसे मिलकर उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर लाने का फैसला किया है। उनका ये मकसद है कि जो मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स हैं, उनको एक मरकज़ी क़यादत के अंडर लाया जाए, ताकि जो पूरे शाम में जो सिक्योरिटी वगैरह की सूरत-ए-हाल है, वो किसी हद तक बेहतर हो। उन्होंने वैसे ये भी कहा है कि जो शाम की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और तमाम शहरियों को वो बराबर के हकूक़ देंगे। ये जो फैसला है, ये शाम के जो मुस्तक़बिल है, उसके बारे में ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मुख्तलिफ ग्रुपों को एक जो मरकज़ी क़यादत है, उसके अंडर लाना और फिर उसके बाद और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात होंगे, उनको दूर करना, ये कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन जो इनका प्लान है, अगर वो कामयाब हो जाता है, तो शाम में काफ़ी हद तक जो सिक्योरिटी और अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है, वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये ग्रुप्स आपस में ना लड़ पड़ें। अगर ये एक मरकज़ी क़यादत के अंडर बैठ के काम कर सकते हैं, तो ये शाम के लिए काफ़ी हद तक फ्यूचर में बेहतर सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। आज की जो चौथी खबर है, वो बांग्लादेश से है और बांग्लादेश ने इंडिया से दरख्वास्त की है कि जो उनकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, शेख हसीना, उनको बांग्लादेश को वापस किया जाए, ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। शेख हसीना को अगस्त में जो एहतजाज हुए थे, उसके बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया था और वो उसके बाद फिर इंडिया फ़रार हो गई थी। जो अभी एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, जिसके सरबराह मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि शेख हसीना पर कत्ल जैसे इल्ज़ामात हैं, तो हमें उन्हें वापस किया जाए, ताकि हम उन पर मुकदमे वगैरह चलाएँ। इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, फ़ॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इस तरह की एक दरख्वास्त उन्हें मिली है, लेकिन अभी इस मामले में उन्होंने कोई फैसला वगैरह नहीं किया। इस दरख्वास्त के बाद इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे, वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, तो अब इस दरख्वास्त के बाद और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और इंडिया पहले से ही शेख हसीना की हुकूमत के हामी थी। एक खबर मोज़म्बिक से शामिल करते हैं, जो कि एक अफ्रीका के मुल्क है। अभी हाल ही में वहाँ पर 9 अक्टूबर को इंतखाबात हुए थे और इन इंतखाबात में जो हुकूमत के नुमाइंदे थे, डैनियल चैपो, वो जीत गए थे, लेकिन बहुत सारी पार्टीज़ ने इन इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया और इसके बाद 23 दिसंबर को अदालत ने जो हुकूमत की जीत थी, उसको कानूनी तौर पर जायज़ करार दे दिया और इसके बाद जो पूरे मुल्क में एहतजाज काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी तक 21 लोग तकरीबन मारे जा चुके हैं सारे एहतजाज वगैरह में और इनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, उनमें आम लोग भी हैं। इन तमाम एहतजाजों के बावजूद भी जो हुकूमत ने अपनी जीत है, उसको अभी तक बरकरार रखा हुआ है, लेकिन जो बाकी जमातें हैं, वो इन इंतखाबात को नहीं मान रही और वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रही हैं।